बच्चों, आज हम जानेंगे कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, इसका डेरिवेशन किस प्रकार कर सकते हैं। मिरर की हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्ता, हर जगह यूज होता है और सबसे ज़्यादा लड़कियां यूज करती हैं ना अपना चेहरा देखने के लिए। लेकिन फिजिक्स में मिरर किस प्रकार हमारे काम आता है, किस प्रकार उसके क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम पहले समझते हैं कि मिरर फॉर्मूला आया कहाँ से। ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला, लेकिन इसमें 3 वर्ड हैं, एफ वी यू। तो एफ का क्या मतलब है, वी का क्या मतलब है, यू का क्या मतलब है, तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं बेटा। आपने पढ़ रखा होगा इसके पहले ये सारी बातें, लेकिन डेरिवेशन कैसे करते उस पर आने से पहले हम जल्दी जल्दी सभी बातों को समझते हैं। एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। किसी भी मिरर की फोकल लेंथ कितनी है, तो यहां पर ये एफ का मतलब फोकस है। पी एफ क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये एफ, पी एफ होगा एफ के बराबर। अच्छा, वी का क्या मतलब है, वी का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है, या डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपकी इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। पी आई आपकी कहलाएगी वी के बराबर होगी, इमेज की पोल से डिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद यू का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, वस्तु की मिरर से दर्पण से दूरी। तो इसमें ये ध्रुव है, ये ऑब्जेक्ट है, ओ पी, पी से ओ के बीच की डिस्टेंस आपकी यू कहलाएगी। अच्छा, ये सब हमने लिख लिया। इसमें एक वर्ड है पी सी, सी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिरर का सेंटर, मिरर का केंद्र, हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो P से C के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस, इसको प्रेजेंट करते हैं R से। ये सब तो हमने जान लिए, F, V, U, ये सब क्या है, लेकिन ये साइन माइनस क्यों लगाया है। जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो विथ साइन करेंगे। निगेटिव साइन क्यों प्रयोग किया गया, तो बेटा मैंने आपको बताया था साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेफ्ट साइड मिरर के सभी चीज़ें निगेटिव ली जाती हैं। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे बाएं साइड, वो सारी की सारी निगेटिव। देखिए F लेफ्ट साइड है तो माइनस एफ, V लेफ्ट साइड है माइनस V, और U लेफ्ट साइड है तो माइनस U। या यूँ समझ लें, उस साइड में निगेटिव लिया जाता है जिस साइड वस्तु होती है। तो इस साइड वस्तु है, इसी साइड प्रतिबिंब है, इसी साइड फोकस है, इसीलिए सारी की सारी वैल्यूज निगेटिव ली गई हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर हम साइन सही से नहीं लगाते तो समझ लीजिए क्वेश्चन गलत हो गया। अब आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। ये कोई वस्तु है, इससे चलने वाली लाइट रे मिरर से टकराई, ए पर रिफ्लेक्ट हुई, जो पैरेलल है वो फोकस से होकर जाएगी, ये आपने पढ़ा है। जो मुख्य अक्ष के समांतर है वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से होकर आएगी, ये आई उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। ये तो रहा इसका डायग्राम। इसका डेरिवेशन करने से पहले आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, सिमिलरिटी, समरूपता। जल्दी से मैं समझा दूं, बहुत ज़्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी हल्का सा हम समझ लेते हैं। क्लास 10th में पूरा का पूरा एक चैप्टर है समरूपता का, चैप्टर नंबर 6 मैथ में, ट्रायंगल में, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल। मैं बता दूं सिमिलरिटी होती क्या है। इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके सभी कोण बराबर होंगे तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और समरूपता पता करने के लिए अच्छा, समरूपता को हम बाद में ही डिस्कस करेंगे ना, इसमें जो यूज हो रही है मैं हल्का सा समझा दूं। देखिए, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। इसमें देखें तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये भी कितना है 90 डिग्री। यदि दो एंगल समान हैं, यदि दो एंगल इक्वल हैं तो ये वाला इसके सिमिलर है। इस जानकारी का हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार एक जगह और गौर करें, ये वाला ट्रायंगल आई डैश और ए एन एफ, ये भी इसके सिमिलर है। क्यों, ये वाला एंगल इसके इक्वल,
वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये 90 डिग्री, तो ये भी कितना 90 डिग्री, आपने इसको परपेंडिकुलर डाल लिया, तो ये इसके सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। सिमिलरिटी को डिटेल में हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि इसी प्रकार आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। अब बेटा ओ डैश इज सिमिलर, ये सिमिलरिटी का साइन है। सांप लुटा देना, सांप जैसे जमीन पे नहीं होता, तो ये है सिमिलर का साइन। ये वाला इसके सिमिलर है, ओ डैश सी आई डैश सी के सिमिलर है। ये वाला ट्राइंगल इस वाले के सिमिलर है। और अभी अभी हमने जाना है यदि दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। तो इसकी अगर ये वाली भुजा ले ओ डैश, तो बेटा इसकी क्या ले लेंगे आई डैश। लिखने का भी तरीका होता है, उसको आप डिटेल में उसी चैप्टर में समझिएगा। अभी के लिए अगर इसका ओ डैश तो इसका आई डैश। अच्छा, अगर इसका ओ सी ले लूँ, ओ सी पहला और आखिरी, तो इसका भी क्या लेंगे पहला और आखिरी। इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार एक दूसरा ट्राइंगल है आई डैश एफ, इसके भी सिमिलर है। तो हम फिर से लिख दें ट्राइंगल ए एन एफ इज सिमिलर टू आई डैश एफ, आई डैश एफ। अगर इसका ए एन लूँ तो बेटा इसका क्या लेंगे, ये 90 डिग्री वाला लिया तो इस पे भी 90 डिग्री वाला कौन सा है, ये है आई डैश। या कह दें इसकी स्टार्टिंग के दो लिए तो इसके भी। अच्छा, इसका एन एफ ले लूँ, इस ट्राइंगल में नीचे वाला क्या है एन एफ, तो बच्चों इसका क्या लेंगे आई एफ। समझते जाइएगा एक एक बात को। अच्छा, ये इसके बराबर है, इसके अपॉन में आई डैश है, इसके भी। क्या ए एन, बेटा यहाँ पे क्या है ए एन की जगह क्या मैं ओ डैश लिख सकता हूँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। ए एन बराबर ओ डैश। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी बराबर। तो यहाँ पे आपने लिखा ओ डैश एन एफ अपॉन आई एफ, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चों देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड से, पहले और दूसरे से ओ डैश अपॉन आई डैश इसके इक्वल है, ओ डैश अपॉन आई डैश इसके इक्वल है, तो ये भी इसके क्या होगा इक्वल होगा। वीडियो रोक कर इतना नोट कर लीजिएगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इन सब का मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताया ही। ऊपर से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से बेटा OC बटे IC इज इक्वल, OC बटे IC किसके इक्वल होगा NF अपॉन IF। बच्चों यहाँ तक आ गया, समझ लीजिए डेरिवेशन हो गया। बस एक इम्पॉर्टेंट बात और करनी है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन है। सिर्फ और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करनी है। तो देखिए समझिएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। अब इसकी जरूरत खत्म है। वीडियो रोक कर आप नोट कर लिया करिए ना, जैसे ही क्यों पीछे अगर हो गए। अब यहां से देखें तो बेटा OC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या मुझे OC पता है, नहीं पता है, चलिए बाद में। IC की जगह क्या लिख सकता हूं, IC पता है, नहीं पता है। NF की जगह क्या लिख सकता हूं। अब प्रॉब्लम ये है NF वाली, सिर्फ एक लाइन समझ गए तो समझ लीजिए सॉल्यूशन हो गया। सारी बातें दुनिया भर की भूल जाइए। मिरर है तो मिरर मत देखिए ना अगर आपके आसपास हो, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन देखिए। लैपटॉप पे देख रहे हैं तो लैपटॉप की स्क्रीन देखिए, वो भी एक प्रकार का मिरर है। अगर उसमें स्क्रीन ना है तो मिरर का ही काम करेगा, आप अपना चेहरा देख सकते हैं। बेटा NF ये है, और हमको जो भी वैल्यूज पता है, कहाँ से पता है, PF, PC, PI, PO, तो N हमारा सब कुछ गड़बड़ कर रहा है।
लेकिन बेटा ध्यान से सोचिएगा, मैं एक बात है लिख रहा हूं, NF बराबर PF, और यहां पे लगा देता हूं लगभग, क्योंकि नहीं, सिर्फ समझ लीजिए, ये P है बेटा, NF PF के बराबर लगभग बराबर है। क्यों? ये तो बहुत बड़ा है कि नहीं बड़ा है। इससे अगर इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये पॉइंट लगभग पास पास होंगे। अगर मैं कहूँ ये पूरा 100 मीटर है तो ये लगभग होगा 99.9999। अरे ये तो छोटा सा डायग्राम बना है ना, मिरर का जो एपर्चर होता बहुत बड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं एपर्चर ऑफ मिरर इज वेरी लार्ज। तो ये दोनों पॉइंट लगभग पास होंगे। यहां पे डाल लीजिए इंपॉर्टेंट, ये नोट रखना है, NF बराबर PF, क्योंकि लगभग बराबर होंगे तो हम बराबर लिख देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, डेरिवेशन होने वाला है। OC अपॉन IC इज इक्वल टू NF की जगह बेटा क्या लिख दिया, PF अपॉन IF। क्या आपको OC पता है? नहीं पता। हमको जो भी डिस्टेंस पता है, कहाँ से पता है? पोल से। तो बेटा क्या OC की जगह OP माइनस PC लिख सकता हूँ? फिर से देखिएगा, OC की जगह OP माइनस PC, पूरे में से इतना घटा दें तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OC की जगह OP माइनस PC। आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। OC ये है, OP पूरा है, पूरे में से इतना घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, OC। बेटा IC की जगह क्या लिख सकते हैं? हमको यहाँ से यहाँ तक नहीं पता, हमको जो भी पता है पोल से पता है। तो बेटा IC की जगह क्या लिख सकता हूँ, पूरे में से इतना घटा दूँ। देखिए IC की जगह क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक में पूरे में से इतना घटा दूँ तो किसके बराबर आ जाएगा, IC के बराबर। पूरे में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये IC के बराबर। पूरा कितना हो जाएगा बेटा, PC। PC में से क्या घटा दें, PI माइनस PI, PC सब्ट्रैक्ट। PF की जगह क्या लिख सकते हैं, PF बेटा डायरेक्ट पता है कि नहीं पता, कुछ भी जरूरत नहीं, क्या लिख दें, माइनस F। IF क्या पता है, हमको सब कुछ पोल से पता है, तो बेटा IF की जगह क्या लिख सकता हूँ, IF की जगह क्या लिख सकता हूँ, PI माइनस PF। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। पहले आपको क्या लगानी थी बेटा, सिमिलरिटी लगाने के बाद ये पॉइंट याद रखना है, फिर वैल्यू कैसी रखनी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि सब कुछ हमको पोल से पता है। वी नो ऑल द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। तो पोल से जो चीज़ नहीं पता, तो इसको मैंने क्या लिखा, ये माइनस ये, इसको मैंने क्या लिखा, ये माइनस ये, इसकी जगह बेटा क्या लिखा, पूरे में से इतना घटा दिया। IF की जगह क्या लिख दिया, PI माइनस PF। अब सबकी वैल्यूज रखने पर, पुटिंग वैल्यूज, सभी के मान रखने पर, जो भी चीजें हैं हमारे पास सबकी वैल्यू उठा के रख दें। OP की जगह माइनस U, PC की जगह माइनस R। अच्छा माइनस रखूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। PC की जगह माइनस R प्लस, PI की जगह माइनस B, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये पहले से रखा है, PI की जगह माइनस B, PF की जगह माइनस F, तो माइनस माइनस प्लस, बस इसी को सॉल्व करना है। एक चीज और ध्यान देनी है, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमको FVU में संबंध चाहिए, तो हमारे पास U है, V है, F है। दिक्कत कौन दे रहा है, R। बेटा R की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2F, क्योंकि आप जानते हैं फोकस दूरी R की हाफ होती है, तो R की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, 2F। तो अब पूरा हटा के नोट कर लीजिए, मैं स्क्रीन से हटा जा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे का सॉल्यूशन ऊपर से होने वाला है। डेरिवेशन की 4 लाइनें और हैं, बस सॉल्व करना है। -u प्लस
आर की जगह क्या रख दिया हमने 2f अपॉन माइनस आर प्लस बी इक्वल टू माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। अब देखिए सॉल्यूशन देखना है, ये हम कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए आप घर पे ट्राई करिएगा। अगर मुझसे आप जूम ऐप पे जुड़े हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो इसको बस सॉल्व करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, बस सॉल्यूशन बाकी है। इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा uv माइनस माइनस प्लस, इसका इससे होगा तो क्या आ जाएगा 2fv, सॉरी प्लस माइनस माइनस, इसका इससे हुआ, इसका इससे भी होगा तो ये क्या आ जाएगा माइनस uf, इसका इससे भी होगा तो क्या आ जाएगा बेटा 2f स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी आर की जगह क्या रख दिया, आर की जगह क्या रख दिया भैया 2f, इसका इससे भी होगा तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, इसका इससे भी होगा v का f से तो माइनस vf। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल हो रहा है। 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर मर गया, बचा क्या uv। अच्छा ये इधर से इधर जा सकता है, इसमें भी f है, इसमें भी f है, इसमें भी f है, तो f वाले सारे टर्म क्या कर दे एक साइड कर दे। इधर से इधर जाएगा तो ये प्लस हो गया, ये इधर से इधर जाएगा तो माइनस से क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस vf या fv। uv इक्वल टू, देखिए fv ये भी है, क्रम हम बदल सकते हैं, fv ये भी है, fv में से 2fv में से fv घटाएंगे तो एक fv बचेगा। मिरर फॉर्मूला में बच्चों फोकस करें ना तो सब में क्या होता फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एक लाइन यहां पर भी इंपॉर्टेंट है, हमको जो कुछ भी चाहिए क्या चाहिए अपॉन में चाहिए, बेटा अपॉन में चाहिए कि नहीं चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, डिवाइडिंग बच्चों नोट करिएगा UBF बोथ साइड, दोनों पक्षों में UVF से डिवाइड कर दिया, दोनों पक्षों में UVF से डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया। अगर इधर भाग देंगे इसमें भी देंगे UVF, देखिए ये U है, V में मैं ऐसा डंडा बना देता हूं FV UVF। कुछ कैंसल हो रहा है क्या, इससे ये मर गया, इससे ये मर गया, U से U मर गया, F से F मर गया, F से F मर गया, V से V मर गया, बचा क्या इधर ऊपर 1, इधर क्या बचा ऊपर 1, नीचे क्या बचा V, ऊपर 1 नीचे क्या बचा U। दिस इज द डेरिवेशन आंसर निगमन, यही हमको सिद्ध करना था। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा निगमन, लेकिन अगर आपने एक दो बार खुद से कर लिया तो बहुत आसानी से इसे कर सकते हैं। ये था कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का निगमन। एक और मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, उसका भी सेम इसी प्रकार होगा। आप लोग ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके कवर करूँगा। और मिलते हैं फिर बच्चों, ध्यान से समझिएगा, एक बार में ना हो तो दूसरी बार फिर से पढ़िएगा, शुरू से पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सिमिलरिटी थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, नहीं पता तो हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में जितनी यूज़ होती है आप उतनी याद भी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, या प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।